हेलो दोस्तों, मेरा नाम विनोद भट्ट और आप देख रहे हैं योर मेडिसिन एडवाइज़र। और आज हम आपको बताएंगे डायबिटीज़ के बारे में। तो आज के समय में डायबिटीज़ होना बहुत आम बात है। जिस तरह का आजकल का लाइफस्टाइल हो गया है, उसमें डायबिटीज़ बहुत तेज़ी से अपनी पकड़ बना रहा है। स्थिति यह है कि ना सिर्फ अधिक उम्र के लोगों को बल्कि आज के समय में युवा और बच्चे भी डायबिटीज़ की चपेट में आ रहे हैं। यह एक ऐसा खतरनाक रोग है जो हमारे शरीर को धीरे धीरे खोखला कर देता है। यह एक बार यह बीमारी होने पर जीवन भर इसका साथ रहता है। ब्लड शुगर बढ़ने से यह बीमारी होती है और इंसुलिन सही तरीके से काम नहीं करता है और शरीर के अन्य भाग अंग भी निष्क्रिय हो जाते हैं। आइए जानते हैं कि डायबिटीज़ के कारण किस कारण होता है डायबिटीज़। यह तो आप जानते ही होंगे कि हमारे शरीर की पैनक्रियाज ग्रंथि को के ठीक से काम ना करने या फिर पूरी तरह से बेकार होने से डायबिटीज़ हो जाता है। हालांकि डायबिटीज़ होने के कई कारण अन्य कारण भी हो सकते हैं, लेकिन पैनक्रियाज ग्रंथि इसका सबसे बड़ा कारण होता है। पैनक्रियाज ग्रंथि से तरह तरह के हार्मोन्स निकलते हैं। इन्हीं में से इंसुलिन और ग्लूकान इंसुलिन हमारे शरीर के लिए बहुत उपयोगी है। इसलिए इंसुलिन के जरिए हमारे रक्त में हमारी कोशिकाओं को शुगर मिलती है, यानी इंसुलिन शरीर के अन्य भागों में शुगर पहुंचाने का काम करता है। इंसुलिन द्वारा पहुंचाई गई शुगर से ही कोशिकाओं या सेल को एनर्जी मिलती है और डायबिटीज़ का कारण है इंसुलिन हार्मोन्स का कम निर्माण होना। ये मेन कारण है डायबिटीज़ होने का। जब इंसुलिन कम बनता है तो कोशिकाओं तक और ब्लड में शुगर ठीक से नहीं पहुंच पाती, जिससे हमारे जो सेल्स होते हैं उनको एनर्जी कम मिलने लगती है और इसी कारण से शरीर को नुकसान पहुंचने लगता है, जैसे बेहोशी बेहोशी आना, दिल की धड़कन तेज होना इत्यादि समस्याएं होने लगती है। कुछ कारण और है जिससे डायबिटीज़ होने के लिए जिम्मेदार होते हैं। डायबिटीज़ के कारण इंसुलिन के कम निर्माण से शुगर अधिक हो जाती है, क्योंकि शारीरिक ऊर्जा कम होने से ब्लड में शुगर जमा होती चली जाती है, जिससे कि इसका निष्कासन मूत्र के जरिए होता है, टॉयलेट से बाहर निकलता है। इसी कारण डायबिटीज़ पेशेंट को बार बार पेशाब आता है। डायबिटीज़ होने का एक कारण आनुवंशिक भी होता है। यदि आपके परिवार के किसी सदस्य, माँ बाप, भाई बहन में से किसी को है तो भविष्य में आपको भी डायबिटीज़ होने की आशंका बढ़ जाती है। जो लोग मोटापे के शिकार होते हैं उन्हें भी डायबिटीज़ होने का ज़्यादा खतरा रहता है। आपका वज़न बहुत बढ़ा हुआ है, आपका बीपी बहुत हाई है और कोलेस्ट्रॉल भी संतुलित नहीं है तो भी आपको डायबिटीज़ हो सकता है। इसके अलावा व्यायाम की कमी भी डायबिटीज़ को निमंत्रण देती है। आइए जानते हैं कि किन लक्षणों से आप पहचान सकते हैं कि डायबिटीज़ को। फर्स्ट पॉइंट है सारा दिन थकान महसूस करना। हर रोज़ भरपूर नींद लेने के बाद भी सुबह उठते ही आपको ऐसा लगना कि आपकी नींद पूरी नहीं हुई है और शरीर थका हुआ है। ये चीज़ें बताती है कि ब्लड में शुगर का लेवल लगातार बढ़ रहा है। और सेकंड पॉइंट है शुगर होने पर बार बार पेशाब आने लगता है। जब शरीर में ज़्यादा मात्रा में शुगर इकट्ठा हो जाता है तो यह पेशाब के रास्ते से बाहर निकलता है, जिसके कारण शुगर रोगी को बार बार पेशाब लगने की शिकायत शुरू हो जाती है। थर्ड पॉइंट ये है कि शुगर पेशेंट को बार बार प्यास लगती है, क्योंकि पेशाब के रास्ते से शरीर का पानी और शुगर बाहर निकल जाता है, जिसके कारण हमेशा प्यास लगने जैसी स्थिति बनी रहती है। और हम जानेंगे कि लोग अक्सर इस बात को हल्के में लेते हैं और समझ नहीं पाते कि उनको बीमारी की शुरुआत अब हो चुकी है। 4 पॉइंट ये है कि मधुमेह रोग की शुरुआत में आंखों पर काफ़ी प्रभाव पड़ता है। शुगर पेशेंट में रोग की शुरुआत में ही आंखों की रोशनी कम होने लगती है और धुंधला दिखाई पड़ने लगता है। किसी भी वस्तु को देखने के लिए उससे आंखों पर जोर डालना पड़ता है। 5th पॉइंट ये है कि मधुमेह रोग की शुरुआत में हुई अचानक वजन तेज़ी से कम होने लगता है। सामान्य दिनों की अपेक्षा आदमी का वजन एकाएक कम होने लगता है और भूख में बढ़ोतरी भी होने लगती है।
और बार बार खाना खाने की इच्छा होती है। छठा पॉइंट ये है कि अगर आपके शरीर में चोट या कहीं घाव लग जाए और यह जल्दी से ना भरे, चाहे कोई छोटी सी खरोच क्यों ना हो, वही धीरे धीरे बड़े घाव में बदल जाएगी और उसमें संक्रमण के लक्षण साफ साफ दिखाई देने लगेंगे। 7 पॉइंट ये है कि शुगर पेशेंट को अगर वायरस, खांसी, जुकाम या कोई भी बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाए तो आपका राहत नहीं मिलेगी। छोटे छोटे संक्रमण को आसानी से खुद ठीक हो जाते हैं, बड़े घाव बन जाते हैं। इससे त्वचा संबंधी कई रोग होने की शुरुआत हो जाती है और संक्रमण जल्दी से ठीक नहीं होता। आइए अब जानते हैं कि डायबिटीज़ के लिए कौन से टेस्ट ज़रूरी है। फर्स्ट, ग्लूकोज की जांच। आपको अपनी शुगर टाइम टाइम पर चेक कराना चाहिए और समय समय पर शुगर पेशेंट को ग्लूकोज की जांच ज़रूर करा लेनी चाहिए, क्योंकि यदि डायबिटीज़ के मरीज को ग्लूकोज लेवल बढ़ता है तो रोगी के लिए यह बहुत खतरनाक हो सकता है। इसके साथ ही ब्लड जांच भी शुगर पेशेंट के लिए ज़रूरी है। इससे पता चलता है कि किडनी ठीक ढंग से काम कर रही है या नहीं। शुगर से किडनी और काफ़ी प्रभाव पड़ता है। नियमित जांच से पेशेंट को किडनी की समस्याओं से दूर रखता है। अगर आप नियमित जांच कराओगे तो आपको किडनी की प्रॉब्लम का भी पता चल जाएगा। और तीसरा पॉइंट ये है कोलेस्ट्रॉल की जांच के लिए। आप शुगर जांच करा सकते हैं और इसको नज़रअंदाज करना भी बहुत महंगा पड़ सकता है, क्योंकि शुगर पेशेंट में कोलेस्ट्रॉल बढ़ने पर हार्ट रोग का खतरा दुगना हो जाता है। अब ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा खराब कोलेस्ट्रॉल की गति को धीमा कर देता है, जिसकी वजह से वह चिपचिपा हो जाता है और यह कारण है जिससे कोलेस्ट्रॉल तेज़ी से बढ़ने लगता है। बैड कोलेस्ट्रॉल ब्लड की धमनियों में जम जाता है और हृदय से जुड़ी समस्याएं पैदा करता है। और शुगर पेशेंट की शुगर के साथ हाई ब्लड प्रेशर का भी ध्यान रखना होगा, वरना इससे हार्ट रोग, किडनी व आँखों की समस्या भी हो सकती है। शुगर पेशेंटों के पैरों को संवेदनशीलता धीरे धीरे कम होने लगती है। इससे पैरों में लगने वाली छोटी छोटी चोट घातक हो सकती है। आँखों की जांच। जब रक्त में ग्लूकोज का स्तर लंबे समय तक बढ़ा हुआ रहता है तो इसका सीधा असर रेटिना पर पड़ता है। इसे रेटिनोपैथी कहते हैं। आँखों की होने वाली नुकसान आसानी से नहीं पता चलता, इसके लिए पेशेंट को नियमित जांच कराना ज़रूरी है। अगर आप रेटिनोपैथी का जल्द इलाज नहीं किया गया तो पेशेंट अंधा भी हो सकता है। अगर आपको धुंधला दिखाई देता रहता है तो डायरेक्ट डॉक्टर से जाकर मिले। आइए जानते हैं कि डायबिटीज़ का इलाज कैसे कर सकते हैं आप। डायबिटीज़ एक ऐसा रोग है जिसका इलाज किसी दवा पर निर्भर नहीं है। यह एक लाइफस्टाइल से जुड़ा हुआ रोग है और आप अपने लाइफस्टाइल को बदलकर ही इस रोग से छुटकारा पा सकते हैं। जो लोग डायबिटीज़ जैसे खतरनाक रोग की चपेट में आने के बाद भी गंभीर नहीं होते, यानी कि मीठा खाना नहीं छोड़ते, फास्ट फूड के शौक रखते हैं, बढ़ते वजन पर ध्यान नहीं देते, व्यायाम या योग नहीं करते, शराब पीते हैं व मीठा खाना बंद नहीं करते, उन लोगों के लिए जीना मुश्किल हो जाता है। जबकि अगर पेशेंट अपनी जीवन शैली में ज़रूरी बदलाव करे और सीरियस हो जाए तो रोग के प्रति तो डायबिटीज़ से छुटकारा पाना संभव है। डायबिटीज़ को कैसे रोक सकते हैं, आइए जानते हैं। कम कैलोरी, कम संतृप्त वसा वाला आहार लेकर सब्जियां, ताज़े फल, साबुत अनाज, डेयरी उत्पादों और ओमेगा 3 वसा के स्रोतों को अपने आहार में शामिल किए करना चाहिए। इसके अलावा फाइबर का भी अधिक मात्रा में सेवन करना चाहिए। तनाव कम ले, इससे भी हार्मोन्स का स्राव बाधित होता है और इससे ब्लड शुगर का लेवल बढ़ता है। और आइए जानते हैं कि डायबिटीज़ होने पर आपको किन किन चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। इससे 5 से 10 साल में दूसरे अंग भी प्रभावित होने लगते हैं। किडनी, आईज, पैरों की नसों में खराबी आ सकती है। हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम भी हो सकती है। इसके कारण आपको ब्रेन स्ट्रोक भी हो सकता है। आइए जानते हैं कि हम घरेलू उपाय से भी डायबिटीज़ को कम कर सकते हैं। फर्स्ट है, डायबिटीज़ में करेला काफ़ी फ़ायदेमंद होता है। करेले में कैरोटीन नामक रसायन होता है।
इसलिए यह प्राकृतिक स्टेरॉइड के रूप में इस्तेमाल होता है, जिससे ब्लड में शुगर का लेवल नहीं बढ़ पाता। करेले के 100 मिलीग्राम रस में उतना ही पानी मिलाकर दिन में 3 बार लेने से लाभ मिलता है। आप 50 ग्राम मेथी नियमित रूप से खाएंगे तो निश्चित ही आपका ग्लूकोज लेवल नीचे आ जाएगा। आइए जानते हैं कि कौन सी मेडिसिन आप यूज़ कर सकते हो। टाइप 2 डायबिटीज़ में आप ओरल हाइपोग्लाइसीमिया ड्रग आर यूज ओनली इन द ट्रीटमेंट ऑफ टाइप 2 डायबिटीज़ रेसिस्टेंट। इसमें टाइप 2 डायबिटीज़ में रेसिस्टेंट होता है, इससे मेडिसिन लेने से ठीक हो जाता है। इससे ब्लड में प्रॉपर मात्रा में इंसुलिन रिलीज़ होता है और शुगर के लेवल को कम करता है। टाइप 1 में इन्वॉल्व लैक ऑफ इंसुलिन रिक्वायर्ड इंसुलिन फॉर ट्रीटमेंट, मीन्स इसमें आपको इंसुलिन लगाना पड़ेगा और कोई इसका दूसरा आप मेडिसिन से ठीक नहीं करते, इंसुलिन इंजेक्शन ही आप लगा के इसका ट्रीटमेंट कर सकते हैं। आइए जानते हैं टाइप 2 डायबिटीज़ के लिए हम कौन कौन सी टैबलेट ले सकते हैं। इसमें मेटफॉर्मिन आ जाती है, ग्लिपिजाइड आ जाती है, ग्लाइकाजाइड आ जाती है, ग्लिमिप्राइड आ जाती है और लीनाग्लिप्टिन आ जाती है। तो आज जानेंगे कि मेटफॉर्मिन टाइप 2 डायबिटीज़ डोज कितनी ले सकते हैं। मेटफॉर्मिन आप 500 मिलीग्राम पर डे ले सकते हैं और मैक्सिमम आप 2500 mg पर डे ले सकते हैं। और आइडियल डोज जो होती है इसकी 500 mg BD होती है, मीन्स 2 टाइम आप ले सकते हो 500 mg। और आपको शुगर लेवल पर डिपेंड करता है कि आप कितनी डोज देनी है, ये डॉक्टर डिसाइड करते हैं आपकी रिपोर्ट देखकर। और ग्लिपिजाइड यह पैनक्रियाज से इंक्रीज को प्रोड्यूस कराती है और शुगर लेवल्स को बैलेंस करती है। और इसकी डोज जो होती है 5 से 20 मिलीग्राम पर डे होती है और मैक्सिमम डोज जो होती है 5 मिलीग्राम पर डे होती है और मिनिमम डोज की 20 मिलीग्राम पर डे होती है। और डोज गिवन इन डिवाइडेड डोज या 5 mg BD ले सकते हैं, यानी आप डोज आपकी शुगर लेवल जितना है उसके हिसाब से डोज चयनित की जाती है। ग्लाइकाजाइड जो होती है वो डोज होती है 40 to 240 मिलीग्राम पर डे इन 1-2 डिवाइडेड डोज। और ग्लिमिप्राइड जो आपकी होती है टैबलेट वो डोज होती है 1 to 6 मिलीग्राम, जो बिलोंग करेगा आपकी ब्लड रिपोर्ट में। आपका ब्लड शुगर को देख के जितना आपका लेवल बढ़ा होगा उस हिसाब से आपकी डोज बढ़ाई जाती है। अग्लिनिजिपिन जो होती है, लीनाग्लिप्टिन जो होती है, ये आपकी इसकी डोज होती है 5 मिलीग्राम पर डे। और डोंट यूज़ हाई डोज, इसको आप ज़्यादा लोगे तो आपको नुकसान पहुंच सकता है, इसलिए आप डॉक्टरी सलाह से ही इस मेडिसिन का यूज़ करें, जो मेडिसिन है लीनाग्लिप्टिन। और आप घरेलू उपाय करके भी ग्लूकोज शुगर को मेंटेन कर सकते हैं और ज़्यादा हाई लेवल शुगर होने पर आप डॉक्टरी सलाह भी ले सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए।